तो अब तक हमने इनकम डिटेल, बिजनेस एंड प्रोफेशन, टीडीएस फिल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पे। एग्जेम्पशन हमारे पास नहीं है। बैंक की डिटेल हम लोग फिलअप कर देते हैं। आईएफएससी कोड ले लेते हैं कंप्यूटेशन से। स्टार्टिंग में हमने आईएफएससी कोड लिखा हुआ था SBIN 003284। ये लिखने के बाद बैंक अपने आप आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया जैसे। एंड देन बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं, इस चेकबॉक्स को टिक कर देते हैं। पर्सन का नाम अपने आप आ गया है। इनकी फादर का नेम लिख लेते हैं हम लोग, रमेश सेन। सेल्फ सेलेक्ट हो जाएगा। प्लेस में आप उदयपुर टाइप कर लीजिए, जो जहाँ से रिटर्न फाइल किया जा रहा है उस प्लेस का नाम आ जाएगा। और इस जगह परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो ये फिल होने के बाद में चलिए इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट बैंक अकाउंट नंबर एट सीरियल नंबर 1 इज इनवैलिड। अभी भी इनवैलिड बता रहा है। फाइव वन वन जीरो 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 1 2 3 4 5। अब वैलिडेट करते हैं, देखें शीट इज ओके। मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ जो हमारे पास कंपटीशन में था। ना, शीट इज ओके। चलिए, तो शीट अब कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं इसके। तो फर्स्ट पेज पर कैलकुलेट टैक्स के बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए अब ये क्या क्या कंपलसरी मांग रहा है। पिन कोड इज मैंडेटरी इन इनकम डिटेल, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनकम डिटेल, ये दो चीज़ें फिल करनी है। पिन कोड फिल करना रह गया, हम लोग इसको फिल कर देते हैं एक तो। और इसने दूसरा बोला था नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम इसको प्राइवेट सेक्टर मीन्स अदर्स में ले लेते हैं अभी। चलिए अब वापस कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हैं। प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन इन सेक्शन 80D। तो जब तक हम लोग सारे ऑप्शंस अच्छे से चूज नहीं कर लेते, एक्सेल यूटिलिटी टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगी। तो हमारे लिए चेकिंग ऑप्शन है एक तरीके से ये, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मैंने ये ले लिया है। चलिए अगेन फर्स्ट पेज पे जाके अगेन एक बार कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हैं। अब इसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि इसकी इनकम, पर्सन की इनकम हमारी 2,50,000 से नीचे थी, तो टैक्स नहीं बनेगा। टीडीएस जरूर था, तो टीडीएस का अमाउंट शो हो जाएगा और उसका रिफंड क्लेम भी हो जाएगा। तो अब आ चुके हैं हम लोग लास्ट स्टेज पे, बस एक्सएमएल जनरेट कर देते हैं। जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक कर दिया मैंने। प्लीज वेरीफाई दैट टीडीएस स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। ओके ओके। तो यहाँ से सेव एक्सएमएल हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, जिस फोल्डर में एक्सेल फाइल थी वहाँ ये जाके सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको वहीं चेक करवा देता हूँ।
ये देखिए इस जगह 26 MB के आसपास ITR4 की फाइल बन चुकी है, और जो XML फाइल है वो पैन नंबर के साथ में 12 KB की XML फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारा ITR4 का पूरा फिलअप करना हो गया। अब इस ITR4 में जो अदर ऑप्शंस हैं मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि ITR4 हमारा यहाँ पूरा हो जाए और हम लोग ITR3 की तरफ बढ़ सकें। ITR4 में बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली शीट पर चलते हैं। देखिए 44 AD मैंने फिल करना बता दिया आपको। अगर 44 ADA एप्लीकेबल हो रहा है तो 44 ADA एप्लीकेबल करेंगे आप। अगर 44 AE एप्लीकेबल है 44 AE को एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ फिलअप करना होगा। एंड देन बाकी की प्रोसेस वही रहेगी जो मैंने आपके दूसरे ऑप्शंस में बताया है। अब ATG को हम लोग इसके अंदर और समझ लेते हैं कि ATG में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। यह आपको ITR 1 2 3 4 चारों में मिल जाएगा। तो ध्यान दें ATG वाली पेज पे आपको ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे और लास्ट E जो है वो इसका टोटल करेगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। ATG डोनेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अदर पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। देखिए डिटेल्स ऑफ डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG, डोनेशंस एंटाइटल्ड 100% एजुकेशन डिडक्टेबल विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ अगर आप 100% विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट के साथ फिल कर रहे हैं तो नेम ऑफ डोनी, आपने किसको डोनेट किया, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पेन ऑफ डोनी किसको डोनेट किया था उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, डोनेशन इन कैश किया था, डोनेशन इन अदर मोड किया था। कैश 2000 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो सकता तो आपको अदर मोड में ही पेमेंट करना है। एलिजिबल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ये भी विदाउट था बट 100% डिडक्शन ए। सेकंड हो गया 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इसके अंदर नेशनल चिल्ड्रंस फंड और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, ये 2-4 फंड हैं जो इसके अंदर कवर्ड हैं। देन विथ लिमिट में सी पॉइंट 100% डिडक्शन अदर देन ए और बी विथ क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें भी आपको वही फिल करना है, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पेन ऑफ डोनी, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ डोनी, डोनेशन इन कैश और डोनेशन इन एनी अदर मोड। इसके बाद डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 50% रिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो जो जितने भी ट्रस्ट हैं या जितने भी ATG रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उनको जो फिलअप है वो आप लोगों को यहाँ करना होगा। सेम ऑप्शंस हैं ABCD के और दो, देन ये टोटल करके अपने आप लेके चला जाएगा। यदि इन्होंने एक ऑप्शन में लिखा भी है कि यदि आप गवर्नमेंट को डोनी को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डोनेट किया है, तो उस केस में आप जो पेन ऑफ डोनी है वो 5 टाइम्स G 4 टाइम्स 0 एंड देन लास्ट में G ये फिल कर सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर की तरफ। ओके, तो मैक्सिमम सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। एक ऑप्शन बचा TCS का, वो भी देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, फॉर्म नंबर 27D, और ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपके 26A में शो होगा। आप लोग वहाँ से टैली कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, TCS नंबर, नेम ऑफ कलेक्टर, डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेड मेंशन्ड इन फॉर्म नंबर 26A, ये आपको 26A से मिल जाएगा। टैक्स कलेक्टेड, अमाउंट आउट ऑफ कॉलम नंबर 4 बीइंग क्लेम्ड, आप कितना अभी इस साल में क्लेम कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड देन वैलिडेट कर सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा ITR 4। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग ITR 3 की तरफ बढ़ेंगे और ITR 3 को कैसे फिल करना है उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।